कभी सोचा है जिस इंसान के लिए तुम सब कुछ कर रहे हो, जिसे तुम अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बल्कि पूरी जिंदगी मान बैठे हो, वो एक दिन तुम्हें ऐसे छोड़ देगा जैसे तुम कभी उसके लिए कुछ थे ही नहीं। धोखा अचानक नहीं होता, वो धीरे धीरे पैदा होता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि उसके संकेत पहले से ही मिलते हैं, लेकिन हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। आज की ये कहानी है अमर और रोशनी की, जहां प्यार सच्चा था लेकिन समझ अधूरी थी। नमस्ते, स्वागत है आपका केपी मोटिवेशन के इस किले में। यहाँ कहानियां नहीं सुनाई जाती, यहाँ इंसान को उसकी असली औकात दिखाई जाती है। मैं यहाँ आपका टाइम पास करने नहीं आया, मैं यहाँ आया हूँ आपको उस सच्चाई से मिलाने जिससे आप रोज भागते हो। ये वीडियो हर किसी के लिए नहीं है, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो भीड़ में खड़े होकर ताली नहीं बजाना चाहते, बल्कि ऐसा काम करना चाहते हैं जिस पर पूरी भीड़ ताली बजाए। 2026 किसी का इंतजार नहीं करेगा। या तो आप खुद को बदलोगे या फिर समय आपको बदल देगा। और आज मैं आपको वो सच बताने वाला हूँ जो ना आपके दोस्त बताएंगे, ना स्कूल, ना ये दुनिया। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक सवाल खुद से पूछना, अगर आज आप अचानक गायब हो जाओ तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या लोग आपको ढूंढेंगे या कुछ दिनों बाद आप बस एक याद बनकर रह जाओगे? अगर ये सवाल आपके अंदर दर्द पैदा कर रहा है तो रुकना मत, क्योंकि आज हम उस दर्द को आपकी ताकत बनाने वाले हैं। तो चलिए पर्दा उठाते हैं उस सच्चाई से जहां प्यार है लेकिन लॉयल्टी नहीं, जहां लोग साथ रहते हैं लेकिन दिल से नहीं। सच्चा प्यार। अमर एक सीधा साधा लड़का जिसकी दुनिया बहुत छोटी थी, माँ, काम और थोड़े से सपने। फिर उसकी जिंदगी में आई रोशनी। पहली बार जब उसने रोशनी को देखा, उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी जिंदगी में रंग भर दिए हों। धीरे धीरे बातें शुरू हुई और फिर वो हर रोज बात करने लगे। रात के 2-2 बजे तक चैट, सुबह उठती ही गुड मॉर्निंग और दिन खत्म होता था मिस यू से। अमर को लगा बस यही है वो लड़की जिसके साथ वो पूरी जिंदगी बिताना चाहता है। और रोशनी भी शुरुआत में बिल्कुल वैसे ही थी। वो कहती थी, अमर तुम मेरे लिए बहुत खास हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। और अमर उसकी हर बात पर भरोसा करता गया। पहला संकेत जब वो धीरे धीरे बदलने लगी। कुछ महीनों बाद अमर ने नोटिस किया रोशनी अब पहले जैसी नहीं रही। पहली वो हर मैसेज का रिप्लाई तुरंत देती थी, अब घंटों बाद। पहले वो हर छोटी बात शेयर करती थी, अब बस कुछ नहीं कहकर टाल देती। अमर ने सोचा शायद वो बिजी है, शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ। लेकिन सच ये था, वो बदल रही थी। एक दिन अमर ने पूछा, तुम पहले जैसे क्यों नहीं हो? रोशनी ने हंसते हुए कहा, तुम ओवरथिंक करते हो। और बस अमर चुप हो गया। यही वो गलती थी जो 99% लोग करते हैं। जब सामने वाला बदलता है, हम सवाल नहीं करते, हम खुद को ही समझा लेते हैं। दूसरा संकेत जब वो तुम्हें प्रायोरिटी नहीं देता। अब रोशनी की जिंदगी में अमर की जगह कम होने लगी थी। वो ऑनलाइन रहती लेकिन रिप्लाई नहीं करती। वो दोस्तों के साथ घूमती लेकिन अमर को टाइम नहीं देती। अमर हर दिन वेट करता, एक मैसेज के लिए, एक कॉल के लिए, लेकिन रोशनी के पास अब उसके लिए वक्त नहीं था। फिर भी अमर खुद को समझाता रहा, वो बिजी है, उसकी भी अपनी लाइफ है। लेकिन सच्चाई ये थी, जिसे तुम प्रायोरिटी बनाते हो, अगर वो तुम्हें ऑप्शन बना दे तो समझ जाओ कुछ गलत है। तीसरा संकेत जब वो सच छुपाने लगे। अब रोशनी अमर से बातें छुपाने लगी थी। फोन पर बिजी लेकिन कहती मैं तो सो रही थी। किसी के साथ हंसती हुई फोटो लेकिन कहती बस फ्रेंड है। अमर के दिल में शक तो था, लेकिन वो मानना नहीं चाहता था क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था। एक दिन अमर ने सच जानने की कोशिश की और जो उसने देखा वो उसकी दुनिया तोड़ देने के लिए काफी था। रोशनी किसी और के साथ थी। धोखा।
अमर ने रोशनी से पूछा, ये सब क्या है? रोशनी चुप रही, फिर धीरे से बोली, अमर, आई एम सॉरी, मैं बदल गई हूँ, बस इतना ही काफी था। जिस लड़की ने कहा था मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, आज वही उसे सबसे ज्यादा तोड़ चुकी थी। धोखा अचानक नहीं होता, वो पहले ही शुरू हो जाता है, जब वो बदलने लगे, जब वो तुम्हें इग्नोर करने लगे, जब वो सच छुपाने लगे। लेकिन हम प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं कि इन संकेतों को देख ही नहीं पाते। याद रखना, लॉयल्टी शब्दों से नहीं, बिहेवियर से दिखती है। जो इंसान सच में तुम्हारा है वो तुम्हें कभी कंफ्यूज नहीं करेगा, और जो तुम्हें कंफ्यूज करे वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। प्यार में अंधा मत बनो, समझदार बनो, क्योंकि दिल टूटता है तो आवाज नहीं आती, लेकिन दर्द पूरी जिंदगी सुनाई देता है। भाई, ये जो आपने अभी देखा, ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक आईना था, जिसमें शायद आपने खुद को कहीं ना कहीं देख लिया होगा। कैसी लगी आपको ये कहानी? सच सच बताना, क्योंकि यहाँ केपी मोटिवेशन पर ना हम झूठ बोलते हैं, ना ही झूठ सुनना पसंद करते हैं। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर कुछ भी महसूस कराया है, थोड़ा सा दर्द, थोड़ा सी सच्चाई, या कुछ बदलने की आग, तो नीचे एक हार्ट कमेंट जरूर करना। और अगर आपको ये पसंद नहीं आई तो वो भी खुलकर बताना, क्योंकि यहीं से हम और बेहतर बनते हैं। आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब, ये सिर्फ नंबर्स नहीं होते, ये मेरे लिए मोटिवेशन होता है और वजह होता है ऐसी सच्ची कहानियां बनाने का। याद रखना, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सिर्फ स्टोरीज देखते हैं और दूसरे जो स्टोरीज से सीखकर अपनी जिंदगी बदल देते हैं। अगर तुम दूसरे वाले हो तो अभी इस फैमिली का हिस्सा बनो, सब्सक्राइब करो केपी मोटिवेशन को, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये एक मूवमेंट है जहां कमजोर लोग खुद को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। मिलते हैं अगले लेवल पर, तब तक खुद पर काम करो।